हेलो एवरीवन। क्या है वो 9 इम्पॉर्टेंट साइन जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको या आपके बच्चे को ब्रेसेस की जरूरत है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर पूजा, आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट फॉर ऑल योर ब्रेसेस ट्रीटमेंट नीड्स हियर इन आगरा। टुडे वी विल डिस्कस द 9 इम्पॉर्टेंट साइंस जो ये बताएंगे कि आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं। जब आप पहली बार मेरे पास आते हैं तो मेरा एम क्या होता है? मेरा एम होता है कि मुझे देखने हैं आपके फ्रंट के 4 टीथ यानी 4 अडल्ट या परमानेंट टीथ एंड फर्स्ट मोलर्स यानी फर्स्ट इरप्टेड मोलर्स या 6 ईयर मोलर भी जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके बच्चे के अंदर ये दांत हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। और मोस्टली 7 years ऑफ एज तक, जो कि रिकमेंडेड है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट से, कि 7 years ऑफ एज पर हम अपना पहला ब्रेसेस का चेकअप कर सकते हैं। उस एज पर आमतौर पर मुझको सामने के 4 परमानेंट दांत और आपकी पहली दाढ़ जो आपकी जबड़े में आती है, दैट इज द फर्स्ट परमानेंट मोलर का आपके जॉस में होना जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी वो 9 साइंस जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट की नीड है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है स्पेसिंग। स्पेसिंग यानी आपके दांतों में गैप। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसलिए आपको इसको ठीक कराना होता है। और इसके अलावा जो स्पेसिंग वाले दांत हैं वो बाकी के दूसरे दांतों को इरप्ट होने की जगह नहीं देते हैं, जिससे और भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। तो अगर आपको दांतों में स्पेसिंग दिखाई देती है तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, स्पेसिंग के बाद आते हैं क्राउडिंग पर। फ्रेंड्स, क्राउडिंग में दांत आपके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। क्राउडिंग देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती एंड इट इज द मोस्ट कॉमन रीजन पेशेंट्स क्राउडिंग का ट्रीटमेंट लेते हैं परफेक्ट अलाइन दांतों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्राउडिंग महसूस होती है आपके जॉज में तो डेफिनेटली यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ओपन बाइट। ओपन बाइट में क्या होता है कि जब आप बाइट करते हैं तो आपके दोनों सामने के दांतों की एजेस आपस में मिलती हैं, बट अगर ये एजेस आपस में नहीं मिलती हैं तो सामने के दांतों को ओपन बाइट कहा जाता है। यंगर लोगों में ये होती है बिकॉज ऑफ सम हैबिट्स, जैसे बच्चों में कुछ हैबिट्स हैं जिनसे उनके दांत बाहर की तरफ आ गए हैं और आपस में नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि थंब सकिंग या फिंगर सकिंग। बट अगर अडल्ट्स में ओपन बाइट है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द डेविएशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ, यानी कि आपके जॉस की डायरेक्शन जो है ग्रोथ की वो डिफरेंट है, डाइवर्टेड है। इस वजह से आपको ओपन बाइट हो सकती है एंड डेफिनेटली ओपन बाइट्स नीड टू बी करेक्टेड टाइम। फ्रेंड्स, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी डीप बाइट। डीप बाइट इज वेरी डैमेजिंग टू द लोअर फ्रंट टीथ। इससे आपके गम्स की डैमेज होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है एंड डेफिनेटली इन द लॉन्ग टाइम यू माइट ऑल्सो लूज योर लोअर फ्रंट टीथ बिकॉज ऑफ द deep bite and its consequences. Friends, anterior cross bite मेरा next point है। anterior cross bite में हमारे जो ऊपर के दांत हैं they are supposed to lie in front of the lower teeth, पर अगर आपके top teeth आपके lower teeth के behind है तो this will be called as anterior cross bite. Anterior cross bite has so many consequences and most important आपके lower anterior teeth को ये continuous एक trauma, एक damage पहुंचाते हैं और वो इस level तक भी जा सकता है कि you might at the point of time lose your lower anterior teeth. So you have to get corrected the crossbite as soon as you see it and do consult your orthodontist for such crossbites whenever you see it, and it is very important to correct them at the same time. इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं posterior crossbite की। posterior crossbite में बिल्कुल इसके रिवर्स है। हमारे अगर ऊपर के जो दांत हैं posteriors वो कंस्ट्रिक्टेड है या और हमारा लोअर के जबड़ा है जो वो एक्सपेंडेड है तो इट विल बी कॉल्ड एज लोअर क्रॉस बाइट। एंड लोअर क्रॉस बाइट अगर बच्चों में 16 साल से पहले देखी जाती है तो हम इसे बहुत आराम से एक्सपेंडर्स यूज करके आपके अपर आर्च को एक्सपेंड करके आपको एक हार्मोनियस प्रोफाइल, एक हार्मोनियस बाइट क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट में आपके लोअर टीथ आर आउटसाइड ऑफ योर अपर टीथ, दैट इज योर अपर आर्च इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंस्ट्रिक्टेड। अगर फ्रेंड्स ये अपर आर्च कंस्ट्रिक्टेड है और आप हमारे पास टाइमली आ जाते हैं तो हम
एक्सपेंडर्स की हेल्प से आपकी क्रॉसबाइट को करेक्ट कर देते हैं. बट इफ यू आर एन अडल्ट एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ पोस्टीरियर क्रॉसबाइट, देन डेफिनेटली यू माइट नीड मिनी स्क्रूज, यू माइट नीड सर्जरीज एंड अदर. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आते हैं कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स. अगर आपने नोटिस किया है कि आपके बच्चे को कुछ हैबिट्स जैसे कि माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना, थंब सकिंग, फिंगर सकिंग या इस तरह की और कोई भी हैबिट है, तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइप के मैलऑक्लूजन को ये जन्म देती है और उसका ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आते हैं अंडरबाइट पर. अंडरबाइट में कुछ दांतों के अलावा सारे दांत, कुछ दांत ही नहीं सारे दांत ही आपके लोअर जॉ के बाहर की तरफ होते हैं अपर जॉ से. और फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा ओवरजेट. फ्रेंड्स, ओवरजेट आपके अपर जॉ के दांत कितने आगे हैं कंपैरिजन टू द लोअर जॉ, इसको हम ओवरजेट कहते हैं. ओवरजेट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओवरवाइड. ओवरवाइड इज द वर्टिकल overlap of your front teeth and overjet is the horizontal overlap. So the amount of horizontal overlap is more, the more is the overjet, and your smile, your face will not look good because of your protruding teeth. So friends, these are the points which need your attention. जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके मुंह में, आपके जॉज में इन सारे 9 पॉइंट्स को चेक करते हैं और आपको एडवाइस करते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो फ्रेंड्स, You can also check your mouth with the help of a mirror. आप भी अपने जॉज में एक शीशे की सहायता से, एक मिरर की सहायता से इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी पॉइंट है, उसको चेक करिए और अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए. फ्रेंड्स, you are 7 or you are 57. I will check for these 9 signs in your mouth and advise you the best treatment possible. So friends, be with us for continuing such informative videos in the future, and do like and subscribe our channel for the same. Thank you.